हेलो बच्चों, हमने इससे पहले भाग में अलैंगिक प्रजनन तथा लैंगिक प्रजनन के बीच अंतर को जाना। अब इस भाग में हम अलैंगिक प्रजनन के विभिन्न विधियों को जानेंगे। बच्चों, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों को समझने से पहले हम फिर से अलैंगिक प्रजनन की महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक भाग लेते हैं, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है। क्योंकि युग्मकों का निर्माण नहीं होता, इसीलिए निषेचन भी नहीं होता। समसूत्री विभाजन होता है और संतति जीव अपने जनक के समान होती है। अब हम अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों को जानेंगे। तो पहली विधि जो अलैंगिक जनन की सरलतम विधि मानी जाती है वह है विखंडन। विखंडन का अर्थ होता है टूटना या खंडों में विभाजित होना, जिसे अंग्रेजी में डिवीजन या फिजन कहते हैं। अब ये कितने खंडों में विभाजित हो रहे हैं, इस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला द्विविखंडन, जिसे अंग्रेजी में बाइनरी फिजन कहते हैं, और दूसरा बहुविखंडन, जिसे अंग्रेजी में मल्टीपल फिजन कहते हैं। सबसे पहले हम द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन को जानेंगे। द्विखंडन नाम से स्पष्ट है, द्वि यानी दो, अर्थात इसमें एक जनक कोशिका विभाजित होकर दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियम आदि, जो कि एक कोशिकीय होते हैं। इसमें पहले केंद्रक विभाजित होते हैं, जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। फिर कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इस तरह एक जनक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। दूसरा प्रकार है बहुविखंडन, जिसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। बहुविखंडन शब्द में बहु का अर्थ होता है बहुत सारे, अतः इस प्रकार के विखंडन में एक जनक कोशिका से बहुत सारे संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस विधि में सबसे पहले केंद्रक बार बार कई केंद्रकों में विभाजित हो जाते हैं। फिर सभी केंद्रकों के चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाते हैं और उनके चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण हो जाता है। इस अवस्था में जनक कोशिका के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। फिर जनक कोशिका फट जाती है और सारी संतति कोशिकाएं बाहर निकल जाती हैं और स्वतंत्र रूप से विकसित होती है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है। मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं में इसी प्रक्रिया द्वारा प्लाज्मोडियम प्रजनन करती है। अब हम अलैंगिक प्रजनन की दूसरी विधि को देखते हैं, जिसे कलिकायन यानी बडिंग कहा जाता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जीवों के शरीर पर छोटे छोटे उभार, जिसे प्रवर्ध और अंग्रेजी में आउटग्रोथ कहते हैं, विकसित होते हैं, जो बाद में उस जीव के शरीर से अलग होकर स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम एक कोशिकीय कवक की बात करें, तो इनमें इसी प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक जनन होता है, और वह है ईस्ट। ईस्ट में सबसे पहले एक छोटा सा उभार होता है, फिर यह वृद्धि करता है। कुछ समय बाद यह जनक कोशिका से अलग हो जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं, हाइड्रा, जो कि एक सिलेंट्रेट्स है। यह एक आधार से जुड़ा हुआ होता है। इसमें एक छोटी सी कलिका के समान उभार विकसित होता है, जो धीरे धीरे वृद्धि और विकसित होकर जनक के समान रूप ले लेता है। फिर जनक हाइड्रा के शरीर से अलग होकर स्वतंत्र रूप से विकसित होने लगता है। आइए अब तीसरी विधि को देखते हैं, बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर को हिंदी में बीजाणु कहते हैं।
प्रायः शैवाल, कवक तथा निम्न श्रेणियों के पादपों में बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये बीजाणु बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजियम में विकसित होते हैं। बीजाणु दो प्रकार के होते हैं, चल तथा अचल। चल बीजाणु वे होते हैं जो फ्लैजेला यानी हिंदी में इसे पक्षमाभ युक्त कहा जाता है, जिन्हें जूस्पोर कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्लामाइडोमोनास जो कि एक कोशिकीय शैवाल है। शैवाल को अंग्रेजी में एल्गी कहते हैं। दूसरा प्रकार है अचल बीजाणु। अचल बीजाणु वे होते हैं जो फ्लैजेला विहीन होते हैं। इनमें फ्लैजेला नहीं पाए जाते। उदाहरण पेनिसिलियम जो कि एक फंगस है। इनमें जो बीजाणु बनते हैं उन्हें कोनिडिया कहते हैं। बीजाणु अधिकतर प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति का अर्थ है जब पानी, भोजन की कमी हो या तापमान अनुकूल ना हो। जैसे ही परिस्थिति अनुकूल हो जाती है यानी भोजन, पानी उपलब्ध हो जाते हैं और तापमान भी अनुकूल हो जाता है, तब ये बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजियम से बाहर निकलकर वृद्धि करने लगते हैं तथा पूर्ण जीव में विकसित हो जाते हैं। आइए चौथा विधि देखते हैं, खंडन, जिसे अंग्रेजी में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। खंडन का अर्थ है टुकड़े होना, यानी इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में जीव के शरीर के दो या दो से अधिक टुकड़े हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़े या भाग पुनः वृद्धि कर जनक के समान नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए स्पायरोगायरा जो कि एक फिलामेंटस यानी फीते के आकार का एल्गी यानी शैवाल होते हैं। इनमें प्राकृतिक रूप से खंडन होता है और प्रत्येक खंडित भाग पुनः नए जनक के समान जीव में विकसित हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण प्लैनेरिया। प्लैनेरिया जो कि प्लैटीहेल्मिन्थस के अंतर्गत आते हैं। वैसे प्लैनेरिया में प्राकृतिक रूप से खंडन नहीं होता। एक्सीडेंटली यानी अप्राकृतिक रूप से प्लैनेरिया यदि खंडित हो जाए तो उसके भी प्रत्येक खंडित भाग पूर्ण विकसित जनक जीव के समान रीजनरेट हो जाते हैं, यानी उनमें भी पुनरुद्भवन होता है। यह भी एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। पांचवा विधि है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी मल्टीन्यूक्लिएट यानी बहुकेंद्रकीय प्रोटोजोन में इस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन देखने को मिलता है। इसमें जनक कोशिका बिना समसूत्री विभाजन के दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, यानी इसमें पहले साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव का विभाजन होता है, फिर कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन होता है। जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है यानी साइटोकाइनेसिस होता है तो हो सकता है कि संतति कोशिकाओं में केंद्रकों की संख्या बराबर न हो। एक संतति कोशिका में केंद्रकों की संख्या ज़्यादा तथा दूसरे में कम हो। साइटोकाइनेसिस के बाद दोनों संतति कोशिकाओं में कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी केंद्रक विभाजन होता है जिससे संतति कोशिकाएं केंद्रकों की संख्या को जनक कोशिका के बराबर कर लेती हैं। उदाहरण ओपेलिना पेलोमिक्सा। बच्चों, आपने अलैंगिक प्रजनन के विभिन्न विधियों को जाना। अब अगले भाग में हम पादपों में होने वाले वर्धी प्रजनन को समझेंगे। धन्यवाद।